और सीधा लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है। जिसमें एक भागा तरफ एक जहानाबाद विधानसभा में की आवश्यकता है। एक अनुरोध और करूंगी, क्योंकि कौशाम्बी में किसानों की लाइट अलग हो गई है, फतेहपुर में अभी नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा होगा और आपके रहते विद्युत अच्छी मिल रही है। इस बार हम लोगों को ज्यादा झेलना नहीं पड़ा आपके कारण। जब से आप सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तब से हमें विद्युत के क्षेत्र में ज्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। इसलिए श्रीकांत शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ जनपद फतेहपुर की तरफ से। और आपके रहते जिस तरह से काम हुआ है विद्युत के क्षेत्र में, वह एक सराहनीय काम है और अभिनंदनीय काम है। बस मेरी आपसे एक ही मांगे कि 2 और मिल जाए मेरे यहाँ लिए, तो मेरा पूरा जनपद ठीक हो जाएगा। आपका तो नाम ही निरंजन ज्योति है, तो आपके रहते हुए अंधेरा कैसे आ सकता है? आप जब जीतती रहेंगी तो जो है अपने आप ही बिजली आएगी वहां पे। आपकी कृपा है और आपने जनपद को 65 से 7 नंबर पे ले आए, ये बहुत बड़ी बात है। मेहनत, आप लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और जो टीम वर्क है वो रिजल्ट देता है। और फतेहपुर में और आसपास के क्षेत्रों में विकास आज दिखाई दे रहा है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। आपको निरंजन ज्योति जी, आपको भी और सभी अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई। और जो भी अन्य आपके प्रोजेक्ट हैं, इसको भी प्राथमिकता के आधार पर शासन लेगा और पावर कॉर्पोरेशन उसे भी आगे बढ़ाएगा। नमस्ते। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राज्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर उदयभान सिंह जी। महाराज जी, हाँ उदयभान जी, आपके चरणों की वंदना करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि जब से आपकी सरकार बनी है तब से लेकर आज तक विद्युत समस्या का समाधान सर्वोपरि प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। मैंने वो समय भी देखा है जब किसान ट्यूबवेल तक पहुंचता था, गांव में हल्ला मचता था कि आ गई आ गई आ गई आ गई। जब तक किसान पहुंचता था तो पता चलता था चली गई चली गई चली गई चली गई। विद्युत निर्विवाद आपूर्ति हो रही है, उतार चढ़ाव लगभग बंद हो गया है और जनता के बीच में इस प्रकार का संतोष व्याप्त हुआ है कि विद्युत की समस्या जो सपा और बसपा के राज में थी, विद्युत देते भी नहीं थे, नाजायज वसूली करते थे, आज नाजायज वसूली भी बंद हुई है, विद्युत की आपूर्ति भी निर्विघ्न आ रही है और लगातार जनता के बीच में संतोष और विश्वास कायम हो रहा है। ये सब आपकी कृपा से, आपकी नेतृत्व की कुशलता के कारण हुआ है। मैं अपने मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को भी बधाई देता हूं, इनकी टीम को बधाई देता हूं, विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके सफल प्रयास से इस समस्या का समाधान हो सका और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि होने के नाते हम साहसपूर्वक माइक पर और मंच पर बोल सकते हैं। विद्युत की जो सफलता है वो भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण बना है। जहां सरकार प्रत्येक बिंदु पर सफलता ली है, उन अनेक सफलताओं में विद्युत विभाग ने भी उसमें एक अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे प्रणाम करता हुआ विद्युत विभाग के सभी विद्युत विभाग से सभी जुड़े अधिकारियों का और कर्मचारियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपके नेतृत्व को कृतज्ञता प्रकट करता हूं। धन्यवाद उदयभान जी, आप भी इस टीम के पार्ट हैं और आपने पावर कॉर्पोरेशन के कार्य पद्धति को और जिस तत्परता के साथ एक आम उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति से लेकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने काम किया है विगत 4 वर्ष के दौरान, वह सचमुच न केवल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और इस उपलब्धि को सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण अगर पब्लिक के सामने व्यक्त करें कि ऊर्जा विभाग ने ये अभूतपूर्व परिवर्तन करके प्रदेश में दिया है, तो उसका अपना एक अलग प्रभाव होगा। आपने इस पूरे कार्यक्रम को सराहा है
पावर कॉरपोरेशन की कार्य पद्धति और जो उसके बेहतर लाभ पब्लिक को मिल रहे हैं, आप तो उस टीम के स्वयं एक हिस्से हैं। मैं आपको और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान रमाशंकर सिंह पटेल जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक सिन्हा जी, चेयरमैन श्री एम देवराज जी, प्रबंध निदेशक सेंथल पांडियन सी जी और उपस्थित आज यहाँ पर मेरे साथ मुख्यालय में उपस्थित अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, राज्य मंत्रीगण श्री संजीव कुमार बालियान जी, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, चौधरी उदय भान सिंह जी, विजय कुमार कश्यप जी, रणवेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी माननीय सांसद और विधायकगण, पावर कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले पावर कॉरपोरेशन को प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के दौरान किए गए बेहतर प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज एक साथ प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप 27 नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, जिनकी लागत 1920 करोड़ है, इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनकी जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं, जिसमें 220 केवी क्षमता के 2 तथा 132 केवी क्षमता के 9 उपकेंद्र शामिल हैं, ये प्रदेश के जनपद बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा में इनकी स्थापना हुई है। इनके निर्माण में कुल 571.57 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही आज 220 क्षमता के 10 और 132 केवी क्षमता के 6 पारेषण उपकेंद्र भी आज यहाँ पर इनका शिलान्यास संपन्न हुआ है। ये उपकेंद्र हैं लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, महाराजगंज, भदोही, फिरोजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत, कुशीनगर। इनकी कुल लागत है रुपये 1347.91 करोड़। इन परियोजनाओं से प्रदेश के लगभग सभी हमारे जो कमिश्नरी हैं, ये सभी इससे लाभान्वित होंगे और हम इस बारे में कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि
विगत 4 वर्ष के दौरान ये हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि बिना भेदभाव के विद्युत की आपूर्ति पूरे प्रदेश के अंदर किया गया और उसका एक रोस्टर तय किया गया। जिला मुख्यालयों को हम लोगों ने 24 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति की है सम विषम परिस्थितियों में। तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे तक की विद्युत की आपूर्ति किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 से 19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। मैंने देश के अंदर तमाम राज्यों का भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि किसानों को 5 से 6 घंटे की विद्युत की आपूर्ति मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी किसानों को बहुत अच्छी विद्युत की आपूर्ति होती है और ग्रामीण क्षेत्र में किसान इस बात को स्वीकार भी करता है। अभी माननीय उदय भान जी भी कह रहे थे कि पहले किसान जब अपने खेत में पानी डालने के लिए जाता था, जब पहुंचता था तब तक पता लगा बिजली गायब हो गई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अच्छी विद्युत की आपूर्ति ने किसानों की लागत को कम किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बिजली परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने बिजली विभाग के उपकेंद्रों का लोकार्पण शिलान्यास किया है। बता दें, विभाग के 27 नई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 1920 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है उन्होंने। सकते हैं महिला स्वयंसेवी समूहों को भी इस सुविधा के साथ जोड़ा गया है। अगर स्थानीय स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में सचेत और जागरूक कर सकेंगे तो ये आपूर्ति का जो सिलसिला है अभी 24, 22 और 18 घंटे का, यह प्रदेश में निर्बाध रूप से 24 घंटे हर घर बिजली और हर घर यानी 24 घंटे बिजली की इस आपूर्ति को हम लोग सुनिश्चित करने में सफल हो सकते हैं। यह एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। दूसरा, पारेषण प्रणाली के बारे में जो अक्सर ये होता था, बहुत सारी जगह लोग अक्सर शिकायत करते थे कि हमारे यहाँ विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है, लाइट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, या इस बात के भी कहते थे कि सप्लाई ठीक ढंग से नहीं न होने की ज़्यादा शिकायतें होती थी। ये जो उपकेंद्र स्थापित हो रहे हैं, ये वहाँ पर इन सभी समस्याओं के समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी होगी, लेकिन अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश में स्थापित जो पारेषण तंत्र का जो अधिकतम भार क्षमता है वो 25,000 मेगावाट है और पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि यानी पिछले 4 वर्ष के दौरान जो हम लोगों ने इस फील्ड में काम किया, इसमें 53% की वृद्धि हुई है। गर्मी के मौसम में और जब खेती बाड़ी का समय होता है उस समय बिजली की मांग भी ज्यादा होती है और इसके कारण अधिकतम भार वहन क्षमता में बढ़ोतरी के उस समय, उस कालखंड में निर्बाध बिजली और समुचित बिजली देना एक चुनौती होती थी हमारे सामने। हम लोगों ने तो पिछले 4 वर्ष के दौरान पावर कारपोरेशन ने इस चुनौती को लिया, लेकिन उस सबके बावजूद एक चैलेंज हमारे सामने था और उस चैलेंज को आपने देखा होगा कि इस प्रकार से सब स्टेशन स्थापित करके पावर कारपोरेशन ने फेज वाइज अलग अलग समय में उस समस्या का समाधान किया और इस दिशा में आवश्यकता पड़ी तो निवेश को आमंत्रित करके उस फील्ड को और मजबूत करने का कार्य किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि 6,100 करोड़ रुपए की लागत से जो पारेषण परियोजनाओं का पीपीपी मोड पर भी कार्य किया जा रहा है और प्रदेश के अंदर 400 केवीए से उच्च प्रकृति के पारेषण कार्यों को भी पीपीपी मोड में संपादित करने के लिए आगे की कार्रवाई भी तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा कि पावर कारपोरेशन के जो ये सकारात्मक प्रयास हैं, इस सकारात्मक प्रयास में प्रदेश के हर एक तबके को जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें पावर कारपोरेशन को भी आत्मनिर्भरता के इस मार्ग पर आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना होगा। लाइन अच्छी है, दिशा अच्छी है, एक टीम वर्क के साथ इसे आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से पावर कारपोरेशन को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। माननीय जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सब स्टेशंस और उनके यहां पावर सप्लाई की जो निर्बाध आपूर्ति करने में पावर कारपोरेशन सफल हुआ है। मैं इसके लिए माननीय जनप्रतिनिधियों को, उस क्षेत्र की जनता को, जहां के लिए आज ये सब स्टेशन लोकार्पित हुए हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली परियोजनाओं की सौगात दी है यूपी को। 1920 करोड़ की ये सौगातों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बता दें, तहसील मुख्यालयों में 22 से 23 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई, उन्होंने जानकारी दी। बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के सभी समस्याओं का इन उपकेंद्रों में समाधान होगा। तो बिजली विभागों के उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया है और जिस तरीके से 4 सालों को लेकर उन्होंने बात कही कि इन 4 सालों में हमने चुनौतियों को उनका सामना किया है और बिजली विभाग ने हर समस्या का समाधान भी किया। पिछले 4 साल में प्रदेश में बेहतरीन काम किए गए हैं और जो 27 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है, 1920 करोड़ की ये परियोजनाएं रही हैं। बता दें, परियोजनाओं में सभी तरीके से विद्युत आपूर्ति होगी, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही बता दें, जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई है, ये भी जानकारी दी। तहसील मुख्यालयों की बात की गई, जहां 22 से 23 घंटे बिजली आपूर्ति की गई है। तो विद्युत के सभी समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई है। जिन उपकेंद्रों का लोकार्पण किया गया है, उन उपकेंद्रों में